जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय हो रहा है इवनिंग का 5 बज रहा है, शाम का 5 हो रहा है। और पतिदेव ऑफिस से आ चुके हैं। तो ऑफिस से आए हैं तो कुछ कुछ सामान लेकर आए हैं, तो वो सारे सामानों को पहले सेट कर लेती हूँ मैं। और आज लाए हैं आटा चावल सारा कुछ लेकर आए हैं। और दूध भी लाए हैं। तो बाबू तो वैसे डेली दूध डालने के लिए वही जिद करती है कि दूध जब भी लाते हैं तो दूध वही डालेगी, बोतल से निकालेगी। तो इसीलिए बाबू यहाँ पे आई हुई है दूध डालने के लिए। और अगर उसको दूध डालने नहीं देना तो पूरा रोध होकर पूरे घर को सर पे उठा लेती है। तो इसलिए दूध डालने के लिए उसको ही दे देते हैं, डेली वही डालती है। और वो दूध डाल रही है। और पतिदेव लाए हैं चावल, आटा और भी साग है और भी नमक। जो जो सामानों का ज़रूरी था हमें, मैं बोल दी थी कॉल करके कि कुछ कुछ सामान लगेगा तो लेकर के आ जाइएगा। तो इसलिए लेकर के आ गए हैं। और सब्ज़ी में सिर्फ भिंडी ही लाए हैं, क्योंकि वैसे हम लोग सब्ज़ी लेने के लिए ना जिसके पास हम लोग दूध लेते हैं उन्हीं के पास सब्ज़ी भी लेते हैं। तो सब्ज़ी डेली तो दूध लाने के लिए शाम में जाना ही पड़ता है। हम लोगों को यहाँ पे शाम में ही दूध मिलता है, तो शाम में दूध लाने के लिए जाना ही पड़ता है। तो इसीलिए शाम में सब्ज़ी भी डेली वहीं से लेकर के आ जाते हैं, तो ताज़ा ताज़ा भी होता है। तो वैसे इसीलिए एक साथ हम लोग ज़्यादा सब्ज़ी लाते नहीं हैं, ताकि एक साथ घर में भी रहता है ना, तो वो भी सब्ज़ी थोड़ा फ्रीज में भी रहने से ना उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट थोड़ा दूसरा हो जाता है। इसीलिए हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा करके लेकर आते हैं। तो आज मैं बोली थी सिर्फ भिंडी ही लाने के लिए, तो इसलिए भिंडी ही लाए हैं। और चावल जो था उसको चावल को भी निकाल दिए, डब्बा में डाल दिए। और आलू भी लाए हैं, भिंडी भी लाए हैं। तो भिंडी को धो करके इसको तो फ्रीज में रखना पड़ेगा। तो बाबू इधर तब तक सारा दूध को भी डाल दी थी, तो उसको सारे दूध को गैस पे चढ़ाना होगा गर्म करने के लिए। अगर दूध में थोड़ी गर्मी इतनी होती है ना, अगर दूध में थोड़ी सी लापरवाही करो तो तुरंत दूध फट जाता है और पता भी नहीं चलता है कि कैसे फटा, क्या हो गया तुरंत तुरंत। तब तक मैं भिंडी को भी धो ली थी। और जो डब्बा में फ्रिज से डब्बा भी लेकर के आ गई थी मैं। और फ्रूट में लाए थे सिर्फ सेब, एप्पल लाए थे। तो जो एप्पल है उसको भी एक डब्बा में करके रख देती हूँ। और एप्पल लाए तो तुरंत बाबू बोले थे मुझे अभी दो अभी दो। तो खाना था उनको, तो इसके लिए उसको एक एप्पल काट करके भी दे दिए थे, थोड़ी सी काट करके। वैसे तो पूरा एप्पल एक साथ खा नहीं पाती है, थोड़ी सी काट करके दो तो उसी में उसका तुरंत मन भी ये हो जाता है, शांत हो जाता है। बच्चों का तो यही हाल है। तो उनको थोड़ा सा दे दिए थे काट करके। और उसके बाद जो सारा एप्पल था उसको भी सेट कर दिए थे, जो सारा सब्जी लाए थे वो सारे को सब्जी को भी सेट कर रही थी मैं सारे डब्बा में। और सारे सब्जी को सेट कर दी थी डब्बे में। अच्छे तरह से डब्बा को एक बार धो दिए, ताकि क्योंकि बहुत दिनों से अगर सब्जी इसमें भी रखने से ना, तो उसमें अंदर में थोड़ा पानी तो जम ही जाता है डब्बा के अंदर में। तो इसलिए एक बार उसका सारा पानी को निकाल के एक बार धो दिए। और फिर सारे सब्जी को डाल करके फिर डाल देंगे, फ्रिज में रख देंगे। और अब अभी मुझे खाना भी बनाना है, अभी शाम का खाना भी बाकी ही है। तो पहले ये सारे को सेट कर लेती हूँ ना, फिर उसके बाद ही कुछ करूँगी। कुछ कुछ ऐसे भी काम होते हैं ना, बहुत ऐसे काम होते हैं जो कि अगर हम लोग रात में ही निपटा लें तो सुबह में हमारे लिए थोड़ा टेंशन फ्री हो सकता है। तो इसके लिए आज मैं बहुत बताऊंगी कि हम क्या क्या काम जो रात में निपटा सकते हैं, जो कि सुबह में हमें टेंशन फ्री थोड़ा महसूस हो सकता है। तो बहुत ऐसे काम होते हैं जो कि अगर रात में निपट जाए तो सुबह थोड़ा माइंड फ्री रहता है। सुबह जगने के बाद अगर ये सारा काम किया रहता है तो एकदम माइंड फ्री सा रहता है कि चलो बहुत आधा काम हमारा किया हुआ है। नहीं तो ये सारे काम करने में ही ना हमारा आधा टाइम निकल जाता है, 1 से 2 घंटा ये सारे काम करने में ही लग जाता है। और इसी के कारण हमारा काम भी टाइम पे नहीं हो पाता है सारा काम। और हमें भी लगता है कि बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम करना पड़ रहा है मुझे। तो इसीलिए अगर हम रात में कुछ कुछ काम निपटा ले तो हमारे पास थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम का बचत भी होता है। और हमें भी थोड़ा आराम सा भी महसूस होता है। तो अभी मैं एक साइड दूध को दे दी थी गर्म होने के लिए। और मैं आटा मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि आटा को थोड़ा गूंथा रहता है ना थोड़ा देर के लिए, तो उसका रोटी बनने में कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनता है। तो इसीलिए पहले आटा को गूंद करके रख दे रही हूँ। और फिर दूध गर्म हो जाएगा तो फिर बनाऊँगी सब्ज़ी, और सब्ज़ी भी बनाऊँगी, फिर बनाऊँगी रोटी। इस तरह से हमारा रोटी भी बन चुका था और हम लोगों का डिनर खाना भी हो चुका था, रात का खाना भी हो चुका था। आप लोग देख सकते हैं पीछे बाबू का चेहरा किस तरह से की है, पाउडर लगा के पूरे भूत जैसा बनी हुई है। और मुझे आके डरा भी रही है, देखो मम्मा मैं घोस्ट बन गई हूँ, मुझे ऐसा बार बार कह रही है। तो अभी मेरा रात का तो खाना हो चुका, रोटी बनाई थी और सेवई बनाई थी और सब्जी बनाई थी। तो वो सारा तो मेरा खाना हो चुका। और फिर उसके बाद क्योंकि ये सारा वीडियो मैं नहीं शेयर की, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसी के कारण मैं सारा वीडियो को नहीं कैप्चर कर पाई। और अब मैं खाना खाने के बाद अब आ गई हूँ मैं जो रात का हमारा बर्तन है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम रात का बर्तन को रात में ही धो करके किचन को खाली कर दें
ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि सुबह अगर जगेंगे तो ये काम तो एक हमारा किया हुआ रहेगा और किचन भी हमारा साफ़ सुथरा रहेगा। वैसे भी जूठा बर्तन को कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। किचन में कभी भी जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं सारा बर्तन को रात में ही धो लेती हूँ, ताकि हमें सुबह एक काम से टेंशन फ्री मिले और सुबह लगे कि मेरा एक काम तो किया हुआ है। इसीलिए मैं रात में ही सारा बर्तन को धो लेती हूँ। और दूसरी बात ये है कि किचन का जो काउंटर है, जैसे कि किचन के काउंटर, गैस के रेक जहाँ पे रहता है, हमारा किचन काउंटर पूरे साफ़ सुथरा होना चाहिए। और रात में ही अगर ये सारा काम साफ़ सुथरा करके सोए तो सुबह हमारा किचन साफ़ सुथरा रहेगा। और थोड़ा सा सुबह के टाइम में जगने के बाद एक सूखा कपड़ा लेकर के एक बार थोड़ा सा झाड़ देना तो पूरा किचन साफ़ सुथरा हो जाता है और उतना भीड़ नहीं लगता है। क्योंकि अगर ये सारा काम नहीं किया रहे तो सुबह में सारे काम को साफ़ सुथरा करके फिर खाना बनाना बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो इसी के लिए मैं रात में ही निपटा लेती हूँ, बर्तन भी धो लेती हूँ और खाना भी बना लेती हूँ, बर्तन भी धो लेती हूँ, किचन का काउंटर को भी साफ़ कर लेती हूँ। और तीसरी बात ये है कि अगर हमारे घर पे जैसे छोटे बच्चे हो ना घर पे, तो घर पे कुछ ज़्यादा ही काम फैला के रखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं अभी हमारा घर का हालत किस तरह से है। तो जैसे अभी बाबू बहुत सारा सामान को गिरा पड़ा के रखे। अगर ये सारे सामान को मैं छोड़ दूँ सुबह के लिए कि सुबह उठेंगे तो फिर साफ़ सुथरा करेंगे, तो उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा सुबह में। तो ये सारे काम को भी मैं अभी ही निपटा लेती हूँ, अभी सारे घर को साफ़ सफाई करके और बेड वेड अच्छे से बना के फिर डाइनिंग टेबल को साफ़ सुथरा करके ही सोऊंगी। क्योंकि ये सारा काम किया रहेगा तो मॉर्निंग में हमें थोड़ा फ्री महसूस होगा और अच्छा भी लगेगा। सो के जगने के बाद अगर घर साफ़ सुथरा रहे ना तो अच्छा महसूस होता है। और जिस बेड में सोएंगे तो उस बेड को तो मैं सुबह बना लूँगी। सिर्फ मेरा सुबह में बस ये काम होता है कि झाड़ू लगाना है और जिस बेड में सोते हैं उस बेड को बनाना होता है। और बाकी के सारे काम को मैं रात में ही निपटा लेती हूँ, जैसे कि घर की इस रूम की सफाई, बाकी के टेबल की सफाई, घर की सफाई, किचन की सफाई, सारे काम को मैं रात में ही निपटा लेती हूँ, ताकि सुबह में मुझे ये सब चीज़ से छुट्टी मिले और मेरा टाइम उतना वेस्ट ना हो। अगर जैसे अभी मैं 5 बजे जगती हूँ ना सुबह में, तो अगर ये सब काम रहे ना तो मुझे और भी पहले 1 घंटा पहले और भी जगना पड़ेगा, तभी जाके मेरा काम कंप्लीट हो पाएगा 9 बजे तक। ये सब काम क्या रहता है, अगर रात का थोड़ा लेट भी हो जाए ना तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर सुबह थोड़ा और ज़्यादा जल्दी जगना पड़े तो ये चीज़ उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सुबह जल्दी जगने का वैसे 5 बजे तक जगना ठीक है, मैं जग जाती हूँ। 5 डेली तो मेरा रूटीन है, 5 बजे तक ही जगती हूँ। 5 बजे जगती हूँ तभी बेटी को स्कूल भेज पाती हूँ 7 बजे तक। और नहीं तो फिर ऐसे नहीं तो सारा काम टाइम पे नहीं हो पाएगा। आप लोग देख सकते हैं हमारा घर पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है, बेड भी बना दिए और टेबल वेबल सब कुछ साफ़ सुथरा हो चुका। और अब बचा है हमारा, अभी आ गई मैं साग बनाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे ये साग बनाना है। तो ये भी हमारा एक ही ड्यूटी है कि अगर जैसे साग बनाना होता है, अगर जैसे कोई सब्जी जो कि सब्जी सुबह में बनाने में मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, जैसे साग बनाना हो, अगर कटहल बनाना होता है या कुछ ज़्यादा हेवी वाला सामान बनाना होता है, उनके लिए मैं रात में ही रेडी करके रख लेती हूँ। जैसे साग बनाना है तो मुझे साग को मैं अभी ही तोड़ के रख ले रही हूँ, ताकि सुबह में मुझे ये सब काम से टाइम ना लगे। अगर सुबह मैं जगूंगी तो ये सब करने में मुझे ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ये सारे को भी मैं अभी ही बना करके रख देती हूँ। जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चों का स्कूल बैग रेडी करके रखना, बोतल में पानी डाल के रखना, सारा कुछ मैं अभी ही रेडी करके रखती हूँ, ताकि सुबह सुबह इतनी भागम भाग होती है ना कि उस टाइम में काम करने का समझ में नहीं आता है, कौन सा काम करूँ कौन सा काम नहीं करूँ। और कम टाइम में बहुत सारा काम मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं रात में ही निपटा लेती हूँ ये सारे काम को, ताकि सुबह हमें आराम मिल सके। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। और आज का वीडियो को बस मैं इसी के साथ यहीं पे एंड करना चाहूँगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है।